आज की क्लास में अपन देखेंगे चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट। अपना चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आज का अपना टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो अपन देखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स से क्या मतलब है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब दो, और लीनियर इक्वेशन मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो अपना वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कि अपने पास टू लीनियर इक्वेशन होगी ऑफ टू वेरिएबल्स, और उनमें वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्या है, 2 लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें अपने पास जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और 2 वेरिएबल्स, अपने पास वेरिएबल्स क्या है, 2 है। तो x और y क्या है, वेरिएबल्स, और अपने पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये अपने पास क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब अपन 4.1 से पहले जो भी एग्जाम्पल्स है उनको सॉल्व करते हैं। तो ये अपना एग्जाम्पल 4 है। इसमें अपन को 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई है और अपन को क्या देखना है कि x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 पे अपन को नेचर फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है कि x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इन दोनों इक्वेशन में पुट करके देखने हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में पुट करते हो और पुट करने के बाद अपना जो RHS साइड है वो LHS साइड के इक्वल आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये अपनी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 क्या है, इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। तो अब अपन क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 ये वैल्यूज अपन इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे। और उसके बाद में अगर अपना जो RHS साइड है वो LHS साइड के इक्वल आ रहा है, तो अपन क्या बोल देंगे कि x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 अपना सॉल्यूशन है। तो रखो थ्री प्लस टू माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन क्या लिख देंगे, सेटिस्फाई। ठीक है, अब अपन दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 7 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 11 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन क्या बोल देंगे कि x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 पे अपनी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 अपना सॉल्यूशन है। अब देखते हैं अपन सेकेंड एग्जांपल। ये अपना एग्जांपल सेकेंड है। एग्जांपल सेकेंड में अपन को क्या करना है, वही जो अपन ने फर्स्ट एग्जांपल में किया है। अपन को x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 की वैल्यूज रख के अपन को दोनों इक्वेशन में चेक करना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में जब x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 रखा, तो मेरा RHS और LHS दोनों साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब सेटिस्फाई करता है। अगर मैं इक्वेशन सेकेंड में रखती हूँ तो सेकेंड इक्वेशन में रखने पे मेरा जो RHS साइड है वो LHS साइड के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब डजंट सेटिस्फाई। तो अगर मेरी दोनों इक्वेशन को x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो अपना सॉल्यूशन नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि x और y की जो वैल्यूज है वो अपनी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपना एग्जांपल थर्ड है। इस थर्ड एग्जांपल से अपन क्या समझ सकते हैं कि x और y की जरूरी नहीं कि एक ही ऐसी वैल्यू हो जिसपे अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई करती हो। जैसे x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 और एक बार अपन को क्या दिया हुआ है x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1। इन दोनों पॉइंट्स पे अपन को चेक करना है कि जो अपनी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहली बार जब मैंने इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 रखा तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और जब दूसरी बार मैंने x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1 रखा तब भी मेरी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए x और y की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जिसपे अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई करती हो। तो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, कि अगर अपने पास कोई दो लीनियर इक्वेशन हो और उनका ग्राफ बनाए अपन, तो उन ग्राफ को बना के अपन सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, एक तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके मैं क्या बता सकती हूँ कि जो मेरे पास ग्राफ में लाइन आएगी वो लाइन मेरे पास पैरेलल लाइन आएगी या फिर एक दूसरे को काटेगी या फिर किस तरह की लाइन आएगी। तो अगर मेरे पास a1 अपॉन a2 है वो इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो मेरे पास जो नेचर ऑफ लाइन है वो कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि मेरी जो लाइन है वो एक दूसरे को कट करेगी एक पॉइंट पे। अपने पास दो लीनियर इक्वेशन है तो अगर अपन उनका ग्राफ बनाएंगे तो अपने पास ग्राफ में दो लाइन आएगी, तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और वही पॉइंट क्या होगा, अपना सॉल्यूशन होगा। और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा अपने पास और उसका नेचर कैसे होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट ये इक्वल नहीं है इसके c1 अपॉन c2 के, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी तो मेरे पास कैसी लाइन आएगी, पैरेलल लाइंस आएगी। पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पैरेलल लाइंस ऐसी होती है ना। तो ये दोनों एक दूसरे पे कहीं नहीं काटेगी, एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, इसका मतलब अपने पास इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इनकंसिस्टेंस होती है और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर मेरा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के, अगर ये सभी जो अपने रेशियो है वो इक्वल है तो क्या होगा कि लाइन एक दूसरे पे होगी, कि जो मेरी पहली लाइन है उसी पे मेरी दूसरी लाइन होगी और मैनी सॉल्यूशंस होगा। क्यों, क्योंकि पहली लाइन दूसरी लाइन को हर एक पॉइंट पे मीट कर रही है ना, एक दोनों लाइन एक हर एक पॉइंट पे मिलती है, तो इनका सॉल्यूशंस बहुत सारे होंगे और नेचर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये 4.1 के फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें अपन को बताना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को a1x प्लस b1x प्लस c1 से कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास a1 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, b1 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। और अगर मैं इसको यहाँ ले आती हूँ, जैसे इस इक्वेशन को मैं अगर 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिखती हूँ तो मेरे पास c1 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसी तरह अगर इस लाइन को मैं कंपेयर करती हूँ a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से, तो मेरे पास a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी और b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी और c2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी, क्योंकि मैं इसको लिख सकती हूँ 6x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 किसके इक्वल आएगा, 3 अपॉन 6
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के इक्वल हो जाएगा। अब B1/B2 देखते हैं। B1 की वैल्यू है -1 और B2 की वैल्यू है -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2। C1/C2 क्या आता है, C1 की वैल्यू है मेरे पास -2 और C2 की वैल्यू मेरे पास -4। माइनस से माइनस कर जाएगा और 2 से 4 2 टाइम्स कर जाएगा तो ये आएगा 1/2। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अगर मेरे पास ऐसा आता है तो मेरा जो नेचर होगा लाइंस का वो कैसे होगा, कंसिस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ग्राफ बनाना, कि अगर अपने पास कोई दो लीनियर इक्वेशन हो तो उनसे अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।